स्वागत है आप सभी दर्शकों का उत्तराखंड स्टेट मीडिया चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की काम और जरूरत की खबरों पर। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन का अधूरा ढांचा, विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले भी नहीं बनी कार्यकारिणी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब करीब 10 महीने बचे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अभी तक अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाई है। पिछले 6 वर्षों में पार्टी के 3 अध्यक्ष बदल चुके हैं, मगर संगठन का ढांचा अधूरा ही रहा। गणेश गोदियाल को दोबारा अध्यक्ष बने 201 दिन हो चुके हैं, फिर भी टीम नहीं बन पाई। इस बार कार्यकारिणी में सिर्फ 72 पद रखे गए हैं, जिससे गढ़वाल कुमाऊं संतुलन, युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय और सामाजिक प्रतिनिधित्व बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिस पर पार्टी की उम्मीदें टिकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई और नेताओं को सौंपे दायित्व। पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करते हुए कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी संगठन को दुरुस्त करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सीएम धामी लगातार विभिन्न नेताओं को संगठन में शामिल कर प्रदेश में भाजपा की पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। नैनीताल की विभिन्न समस्याओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सुझाव कमेटी की रिपोर्ट को 4 हफ्ते में लागू करने का आदेश दिया। पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि सुझाव कमेटी की रिपोर्ट को 4 हफ्ते के भीतर अमल में लाया जाए। कमेटी ने नैनीताल में पार्किंग व्यवस्था, टैक्सी संचालन, यातायात जाम और अवैध निर्माण जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद तय की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक ट्रांजिट कैंप पहुंचे। 4 धाम यात्रा पंजीकरण की व्यवस्थाएं परखीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अचानक ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप पहुंचे और 4 धाम यात्रा के पंजीकरण की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कुछ दिन पहले श्रद्धालुओं के रोके जाने के बाद अव्यवस्था के मामले सामने आए थे। सीएम ने सुनिश्चित किया कि अब तीर्थयात्रियों का तुरंत पंजीकरण किया जा रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हरिद्वार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 280 स्थानों पर अवैध कब्जे ध्वस्त। हरिद्वार से रुड़की तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। प्रशासन की टीम ने पूरे दिन चले अभियान में 80 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण तोड़े। इनमें अधिकांश जगहों पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किए गए थे। वहीं रुड़की नगर निगम क्षेत्र में 200 से अधिक अवैध ठेले हटाए गए। जिले भर में 280 के करीब कब्जेदारों और जेसीबी के बीच आमने सामने की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। देहरादून के काठ बंगला में रिस्पना नदी पर बने अवैध पुल पर निगम का बुलडोजर चला। पूर्व पार्षद की शिकायत पर कार्रवाई। देहरादून के काठ बंगला क्षेत्र में रिस्पना नदी पर अवैध रूप से बनाए गए पुल को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ढा दिया। पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता उर्मिला थापा ने इस अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम को की थी, जिसके बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पुल को ढाने की कार्रवाई शुरू की। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की यह कार्रवाई लगातार जारी है और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के 7 जिलों में बदले गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय ने 7 जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। अल्मोड़ा में डॉक्टर योगेश पुरोहित, नैनीताल में डॉक्टर रश्मि पंत, पिथौरागढ़ में डॉक्टर हरीश चंद्र पंत, पौड़ी में डॉक्टर मेघना असवाल, रुद्रप्रयाग में डॉक्टर अमित कुमार शुक्ला, टिहरी में डॉक्टर राम प्रकाश और उत्तरकाशी में डॉक्टर श्याम विजय को सीएमओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
मसूरी में पानी की किल्लत पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को लगाई फटकार, 48 घंटे में सुधार के निर्देश। पर्यटन सीजन में मसूरी पेयजल संकट से जूझ रहा है। नगर पालिका टाउन हॉल में हुई समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। लोगों ने 144 करोड़ रुपए की यमुना पंपिंग योजना के बावजूद पानी की किल्लत पर नाराजगी जताई। मंत्री जोशी ने 48 घंटे के भीतर पानी की आपूर्ति सुचारू करने और 10 जून को फिर समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में वनाग्नि का आंकड़ा 500 पार, गढ़वाल मंडल में 373 घटनाएं दर्ज। प्रदेश में जंगल की आग की घटनाएं 500 से अधिक हो चुकी हैं। 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन में अब तक 508 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। गढ़वाल मंडल में 373, कुमाऊं में 82 और वन्य जीव क्षेत्र में 53 घटनाएं हुई हैं। 432 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जलकर राख हो गया है। फायर सीजन 15 जून को खत्म होगा। वन विभाग ने राहत की बात कही थी, लेकिन आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड में पीएम राहत योजना सिर्फ कागजों तक सीमित, अब तक मात्र 29 लोगों को ही मिला लाभ। भारत सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के लिए पीएम राहत योजना 13 फरवरी 2026 को शुरू की थी। इस योजना के तहत घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में योजना लागू होने के बाद से अब तक मात्र 29 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया है, जबकि इस दौरान सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोग घायल हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इलाज करने वाले अस्पतालों को भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। 4 जून को अल्मोड़ा पहुंचेंगे राहुल गांधी, सिमकनी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार 4 जून को अल्मोड़ा पहुंचेंगे और सिमकनी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई वरिष्ठ नेता अल्मोड़ा में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी का दावा है कि यह रैली आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के अभियान का औपचारिक आगाज होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, कांग्रेस सत्ता में आई तो गैर उत्तराखंडियों द्वारा खरीदी गई जमीन का परीक्षण करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में जमीन खरीद का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इससे राज्य की संस्कृति को बचाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो गैर उत्तराखंडियों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच कराई जाएगी। रावत ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर जमीनों की बिक्री से स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं और यह राज्य के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। देहरादून में कोबरा गैंग के 3 ड्रग पैडलर गिरफ्तार, सूडान के 2 नागरिकों के पास से 20 लाख रुपए की कोकीन बरामद। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट कोबरा गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। राजपुर और मसूरी रोड क्षेत्र से सूडान के 2 नागरिकों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 20.92 ग्राम कोकीन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी दिल्ली से कोकीन की खेप लाकर देहरादून की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करने वाले थे। पुलिस पहले भी इस गैंग के 13 सदस्यों को जेल भेज चुकी है। मौत के 16 दिन बाद कब्र से निकाला जाएगा शव, हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम के दिए आदेश। काशीपुर में 17 वर्षीय नाबालिग मुरसलीन के सुसाइड मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पिता की याचिका पर कोर्ट ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी है। परिजनों का आरोप है कि 5 युवकों ने मुरसलीन को लगातार धमकी देकर प्रताड़ित किया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। शव के सिर पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब कब्र खोदकर दोबारा जांच की जाएगी। डीएवी कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाला, ईडी ने 2 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में 2 करोड़ 27 लाख रुपए की छात्रवृत्ति हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पीयूष चंद्र भटनागर और रंजना रावत के खिलाफ विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। जांच में सामने आया कि साल 2009 से 2014 के बीच अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि एक अनधिकृत बैंक खाते में डाली गई। 99 लाख रुपए से अधिक राशि सीधे आरोपी के निजी खाते में ट्रांसफर की गई। हरिद्वार में चोरी के आरोप में युवक को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को रस्सियों से बांधकर लाठियों से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने एक वाहन का शीशा तोड़कर करीब 50,000 रुपए चुरा लिए थे। लोगों ने पुलिस को सूचना देने की बजाय खुद ही कानून हाथ में ले लिया और युवक को तालिबानी सजा दे डाली। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे की जमानत याचिका खारिज, युवती से यौन शोषण का गंभीर आरोप। सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब वह 17 वर्ष की थी तब आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर उसके साथ संबंध बनाए और शादी का वादा कर 3.5 साल तक शारीरिक शोषण किया। गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया गया। आरोपी के खिलाफ पहले से 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उच्च न्यायालय भी उसे संरक्षण देने से इनकार कर चुका है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी रोशन लाल की उम्र कैद बरकरार रखी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या के मामले में रोशन लाल की आपराधिक अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने निचली अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। यह मामला ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर का है, जहां रोशन लाल ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2017 की दरमियानी रात तार से गला घोंटकर अपनी पत्नी रूपा की हत्या कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने के स्पष्ट निशान मिलने से आत्महत्या की संभावना खारिज हो गई। काशीपुर में कोलरेक के पास 2 अज्ञात शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। काशीपुर के टांडा उज्जैन पुलिस चौकी क्षेत्र में देर शाम 2 अज्ञात शव मिले हैं। शुगर मिल डबल फाटक के पास कोलरेक के समीप एक वृद्ध महिला और एक अधेड़ पुरुष का शव बरामद हुआ। रेलवे स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला भिक्षावृत्ति करती थी, जबकि पुरुष कूड़ा बीनने का काम करता था। दोनों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। रुद्रपुर में ई रिक्शा से पेट्रोल और डीजल से भरे 4 ड्रम पकड़े गए। कालाबाजारी की आशंका पर जांच तेज। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। खेड़ा इलाके में पुलिस ने एक ही रिक्शा को रोककर जांच की, जिसमें पेट्रोल और डीजल से भरे 4 ड्रम बरामद हुए। हर ड्रम की क्षमता करीब 50 लीटर बताई जा रही है। चालक ने बताया कि उसे 100 रुपए किराए पर सिर्फ सामान पहुंचाने का काम दिया गया था। पूर्ति विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और ईंधन के स्रोत की पड़ताल कर रही है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने वाहन चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। 11 मोटरसाइकिल बरामद। ऊधम सिंह नगर पुलिस ने वाहन चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ट्रांजिट कैंप और खटीमा क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीमों का गठन किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद कीं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। विकासनगर में शोभा यात्रा के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान से अभद्रता, लोगों ने आरोपी को पीटा, मुकदमा दर्ज। विकासनगर में शोभा यात्रा के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान के साथ एक युवक ने अभद्रता की। आरोपी ने थैला टांगे हुए अचानक विधायक से धक्का मुक्की करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने विधायक के समर्थन में नारेबाजी भी की।
पौड़ी गढ़वाल में मुर्गी के बाड़े में फंसा गुलदार, 9 मुर्गियां खाईं, वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर किया रेस्क्यू। पौड़ी गढ़वाल जिले के मासों तल्ला क्षेत्र में बुधवार सुबह एक गुलदार ग्रामीणों के मुर्गी बाड़े में फंस गया। बाड़े में फंसने के दौरान गुलदार ने 9 मुर्गियों को मारकर खा लिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पिछले काफी समय से गुलदार का आतंक है और वह पालतू पशुओं को अपना शिकार बना रहा है। वन विभाग ने गुलदार को नागदेव रेंज लाकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कर दिया है। यमुनोत्री धाम में सिंगापुर की बुजुर्ग श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने से मौत। धाम में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम मार्ग पर एक बुजुर्ग महिला श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला सिंगापुर से यात्रा पर आई थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान अब तक 16 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। प्रशासन ने यात्रियों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और आवश्यक स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी है। रुद्रप्रयाग के नरकोटा में आर्मी ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत, 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर नरकोटा क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक आर्मी ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भारत चीन सीमा पर जादूंग और नेलांग गांव में भव्य आयोजन। जाड़ समुदाय के आराध्य की वार्षिक पूजा और पांडव नृत्य हुआ। भारत चीन सीमा पर स्थित जादूंग और नेलांग गांवों में जाड़ समुदाय का वार्षिक धार्मिक आयोजन हुआ। बगोरी गांव के लोग रिंगाली देवी की देवडोली के साथ एक दिवसीय प्रवास पर जादूंग और नेलांग पहुंचे। नेलांग गांव की देवथात सहित लाल देवता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों की पूजा के साथ ही पारंपरिक पांडव नृत्य भी हुआ। यह आयोजन सीमावर्ती क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का प्रयास है। रामनगर सीताबनी मार्ग पर बाइक और जिप्सी की भिड़ंत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। रामनगर सीताबनी मार्ग पर पाटकोट के समीप बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक और जिप्सी वाहन की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान ग्राम जस्सागांजा निवासी दर्शन, मोहित और भूपेंद्र के रूप में हुई है। तीनों को संयुक्त चिकित्सालय रामनगर ले जाया गया, जहां दर्शन और मोहित को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। रुद्रप्रयाग में बीकेटीसी उपाध्यक्ष की गाड़ी पर गिरा विशालकाय पेड़, बड़ा हादसा टल गया। रुद्रप्रयाग के न्यू बस अड्डे स्थित जन कल्याण अस्पताल के समीप बुधवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वर्षों से खड़ा एक सूखा और जर्जर विशालकाय पेड़ अचानक टूटकर सीधे बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कपरवान के वाहन पर जा गिरा। गनीमत रही कि घटना के समय वाहन में कोई सवार नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया कि न्यू बस अड्डा नगर का व्यस्ततम क्षेत्र है और यदि यह हादसा कुछ मिनट पहले या बाद में हुआ होता तो कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी।